आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखते हैं रील नंबर के 2 सवाल हो चुके हैं हमारे। तो आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पर HCF और LCM सीखते हैं। ये देखो आगे हमारे पास तीसरा सवाल है। हमारा 12 और 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो HCF और LCM निकालेगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गए 2 6 पर, फिर 2 से 3 पर, फिर 3 कम 3, फिर उसके बाद 12 के फैक्टर लगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ये मैं 3 पर गया, यहाँ पर 5 पर गया, फिर 5 पर 1 पर गया, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 7 पर गया, 7 से 21, फिर 3 पर गया, 3 कम 3। तो HCF निकालेगा इसका। जो इसका कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कौन सा है हमारा? 3 है ना, तो हमारा 3 आ जाए कॉमन नंबर। और HCF निकालना है तो तीनों में देखना जो 3 संख्या आ जाए तो आप 3 संख्या में देखा कि जे 2 संख्या आ जाए तो 2 संख्या में, तो HCF आ जाए 3 आ जाए इसका। और LCM हमारा जो HCF है गुणा में 3 HCF, LCM निकालना है HCF गुणा में जो सी संख्या बच गई 2 बच गई और 2 बच गई, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर बच गए 7। अब मल्टीप्लाई करनी बोली 0, ये आ जाए 420 इसका LCM। ये देखो आगे इसका बी पार्ट है 17, 23 और 29। इसका HCF और LCM निकालना है। ये हमारे पास 3 संख्या आ गई, 3 संख्या अभाज्य संख्या है। हमेशा अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, हमेशा अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। इसका HCF सीधे आ जाएगा 1। और LCM क्या होता है? तीनों संख्या का मल्टीप्लाई करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है। HCF 1 आ जाएगा और LCM में आ जाएगा इनके मल्टीप्लाई 17 गुणा में 23 गुणा में 29। जब 17 के और 23 के मल्टीप्लाई करो 1 और 1 तो हमारा क्या आ जाए 11, 33, 9। तो इसका ये LCM ये आ जाएगा। जब भी अभाज्य संख्या आ जाए ना तो ऐसे निकालते हैं। ये देखो जब आप सीखा कि किसी सवाल को तो हमारे को आएगा जे एक सवाल नहीं आता तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। नकल मारने से अच्छा है कि आप उसको बार बार निकाल के देखो, या एक दूसरे कॉपी यूज ना करो। आप स्कूल में होता है ना क्या कि आपने सवाल को नहीं निकाले, आज हमने उसकी कॉपी ले ली, उसकी कॉपी ले ली, तो ये गलत आदत है। इस आदत को बदलो। और ये देखो आज नकल मार लोगे फिर एग्ज़ाम में कौन नकल मार देगा आपको? इसलिए 1 दिन लगो 2 दिन लगो, सवाल सीख कर तो आप निकालो। ये आगे भी आपके ये काम आएगा। आगे सवाल है देखो, इसका सी पार्ट है 8, 9, 25 है ना। इसका भी आपने HCF निकालना है 8, 9, 25। ये है, ये देखो जब हमारे पास एक सम संख्या आ जाए, एक विषम संख्या आ जाए तो उसका HCF अपन निकालते हैं HCF है ना। जब एक संख्या सम संख्या आ जाए, एक संख्या विषम संख्या आ जाए तो HCF कैसे आएगा? ये देखो इसका HCF 1 आ जाएगा। जब भी एक विषम संख्या या एक विषम संख्या का HCF हमेशा 1 आता है। और LCM इसका मल्टीप्लाई नहीं आएगा तीनों का। ये देखो कैसे आएगा, जो इजी संख्या ना उसको उठा लो। 8 और 25 है, 8 और 25 का LCM आता है 200 है ना। 200 आगे ना, यानी इसकी सीधी मल्टीप्लाई करनी है 200, फिर मल्टीप्लाई जो सा बच गया 9 बच गया। ये देखो 200 के अंदर इसमें कौन कौन सी संख्या ली? 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 100 है ना। इसमें ना तो
और 9 है ना, 9 को लिखता है अब 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, ना तो इसमें 3 आया है ना, तो अब सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाए 9, तो 9 दूनी 18, तो 1800 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये था हमारा एलसीएम का। अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो जब मैंने एक वीडियो में समझाया था, जब बेसिक समझाया था उसमें समझाया था, तो फॉर्मूला होता है ए गुणा में बी, जब ए गुणा में बी का और एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये होता है ए गुणा में बी एचसीएफ गुणा में एलसीएम, तो ये फॉर्मूला होता है। जब अब अगले सवाल में यही है, तो ये दे दिया एचसीएफ दे दिया और एलसीएम ये पूछ लिया। ये देखो अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर ये 4 है। एचसीएफ हमारे पास 306 657 और बराबर में 9, और ये पूछ रही है एलसीएम। ये ब्रैकेट के अंदर ना ये ए संख्या है, ये बी संख्या, और एचसीएफ हमारा 9 है और एलसीएम निकालना अपन है। एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणा में बी डिवाइड में एचसीएफ। बस इसमें ए की और बी की मल्टीप्लाई करनी है और एचसीएफ से डिवाइड करनी है। तो ए कितने 306 मल्टीप्लाई और 657 डिवाइड में 9। अब ये 9 से कैंसिल हो जाइए, 9 से कैंसिल, 9 7 63 और 9 3 27। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 22 33 8। मल्टीप्लाई करना आप, यही आएगा। मल्टीप्लाई तो आपने